गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बाद मॉन्स्टरवर्स में क्या नया होने वाला है, कौन से टाइटन का री-इनकार्नेशन होगा, किस टाइटन की डेथ होगी या फ्यूचर में कौन से नए काइजू हमें देखने मिलेंगे। इन बातों को लेकर कई चर्चाएं हुई, हर फैंस की अलग अलग थ्योरीज जानने मिली। बेसिकली मॉन्स्टरवर्स को लेकर सबकी एक्सपेक्टेशन उनके सोच के ऊपर वैरी करता है, बट एक पॉइंट पर सबको एग्री करेंगे कि अल्टीमेटली जो भी होगा बवाल ही होगा। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए वार्नर ब्रदर्स एंड लेजेंडरी पिक्चर्स ने मॉन्स्टरवर्स की अगली पेशकश गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की अनाउंसमेंट टीजर लॉन्च कर दी है, जिसको लेकर फैंस के दिमाग में अभी बस एक ही सवाल है कि आखिर सुपरनोवा है क्या ये कोई कॉस्मिक इवेंट है या कोई इंटरस्टेलर ऑर्गेनिज्म, या फिर ये कोई हिंट है कि मॉन्स्टरवर्स का अगला विलेन किसी और डायमेंशन से होगा, जहां हम में से ज्यादातर फैंस को लगता है कि ये स्पेस गॉडजिला के बारे में है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गॉडजिला ही किसी कॉस्मिक लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। अभी हम कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते, बट व्हाट इज सुपरनोवा, इस बात को लेकर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आखिर सुपरनोवा यहाँ पर किस बेसिस पे यूज हो रहा है, इसे डिटेल में जानेंगे। बट ये तो रहा मेन मुद्दा, लेकिन इस मेन पार्ट में जाने से पहले इस टीजर में हमें जो हिडन डिटेल्स पता चली उनको एक बार फटाक से जान लेते हैं। तो टीजर स्टार्ट होती है मोनार्क के एक आउटपोस्ट सेंटर से, जो कि देखने में एकदम कोई बेस लेवल का कॉल सेंटर लग रहा है। अब अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने फोन्स को लेकर बिजी हैं एंड उन सब के डेस्क के ऊपर एक रेड एंड ग्रीन लाइट का सिग्नल बना हुआ है। अब इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, जब किसी डेस्क पर कोई टाइटन से रिलेटेड कॉल आता है तब उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए ये लोग अपने डेस्क के ऊपर रेड साइन को ऑन कर देते हैं एंड जब तक वो डिटेल कंफर्म नहीं होता तब तक ये रेड साइन ऑन ही रहता है। फिर कंफर्म होने के बाद जब वो डिटेल्स आगे फॉरवर्ड हो जाती है तब वो डेस्क वापस से फ्री हो जाते हैं अपने अगले काम के लिए। उस टाइम पे ये ग्रीन लाइट इस बात का सिग्नल है। एंड अगर सोच के देखोगे तो ये सपोर्ट टीम यहाँ पर लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि नॉर्मल इंसानों ने जी डे के बाद लगातार बहुत सारी मेजर टाइटन इवेंट्स को विटनेस किया है, तो इस टाइम पे उनके हेल्प के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना था। इन्हें एक ऐसे ही सपोर्ट टीम की जरूरत थी जो कि मोनार्क से बेहतर और कोई हैंडल नहीं कर सकता। अब इस बेस को एकदम ग्राउंड लेवल का बताने का रीजन है, यहाँ पर कोई एडवांस टेक हम नहीं देख सकते, ना ही कुछ हाईटेक गैजेट्स हैं जैसे कि हमने न्यू एम्पायर में देखा था। यहाँ पर तो मोनार्क के हर एक आउटपोस्ट में, यहाँ तक कि हॉलो अर्थ वाला आउटपोस्ट में भी ऐसे ही सेम टेक देखने मिले थे, जिससे ये लोग टाइटन्स के ऊपर मॉनिटरिंग करते थे, उनके एक्टिविटी को ट्रैक करते थे। ये सब करने में इन हाईटेक गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। सो ऐसे सिस्टम का यहाँ पर ना होना यही बात बताती है कि ये आउटपोस्ट कौन से लेवल पे है। अब सुपरनोवा की स्टोरी न्यू एम्पायर के बहुत साल बाद का इवेंट होने वाला है, जिसका सीधा संकेत मिलता है हमें पीछे चल रहे इस न्यूज रिपोर्ट से। यहाँ पर लिखा हुआ है रियो जस्ट कंप्लीटेड $multi-million रीबिल्ड, मतलब रियो में हुए तबाही के बाद इस शहर को वापस से खड़ा करने में $multi-million खर्च हुआ है एंड अभी ये शहर रहने लायक बन चुका है। जहाँ पिछली मूवीज की बात करें तो रियो पर अभी तक 2 बार टाइटन हमला हुआ है। सबसे पहले गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जब गिधोड़ा ने अल्फा कॉल दिया था तब बेहमत ने इस सिटी को तहस नहस कर दिया था। फिर इंसानों ने बहुत मेहनत से इसे रिस्टोर किया, लेकिन न्यू एम्पायर में स्कार किंग ने कहा क्या बच्ची क्या गुंडा बनेगा रे तू, और रियो को तोड़ मरोड़ के रख दिया। अब स्कार किंग के साथ इस बार कॉन्ग, सीमो एंड गॉडजिला भी था, तो इन सब का बराबर हाथ था इसमें। अब न्यू एम्पायर में इतना कुछ होने के बाद इंसानों ने इसे फिर से रिबिल्ड किया है, तो यहाँ पर कोई तो खिचड़ी पकड़ी है। बट एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि टाइटन्स जिस भी लोकेशन से गुजरते हैं वहाँ उनके शरीर से निकले रेडिएशन के कारण इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता है, वो जगह खंडर बन जाता है फॉर लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो ये असर रियो पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर तो इवन सीमो के क्रिस्टल का एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे बहुत सारी हॉलो अर्थ रेडिएशन बाहर आई थी, तो आखिर इंसानों ने इसे ठीक कैसे किया? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया गया है जिससे इस रेडिएशन को ये लोग कंट्रोल में ला सके। जहाँ इंसानों के एडवांसमेंट की बात करें तो नोटिस करने वाली चीज है ये हाईटेक पिरामिड स्ट्रक्चर, जो देखने में गीजा के पिरामिड की तरह है। इन स्ट्रक्चर को हमने न्यू एम्पायर में डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, लेकिन न्यूज में दिखाए गए इस एलियन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को देखकर मुझे हॉलो अर्थ के इन पिरामिड्स की याद आ गई, जिसकी कई पावर्स हैं, जैसे ग्रेविटी ऑल्टरनेशन, टाइटन्स के साथ कम्युनिकेट करने की पावर। ये सब तो हो सकता है इंसानों ने इसे ऐसे ही किसी काम के लिए बनाया हो, जिसे आउटर स्पेस के लाइफ फॉर्म के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया हो, या बनाने वाले हो, या फिर आउटर स्पेस से आने वाले थ्रेट को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया हो एज ए वेपन की तरह। एंड मुझे ये वाला थ्योरी ज्यादा पॉसिबल लगता है,
क्योंकि इंसान अगर हॉलो अर्थ की एनर्जी को यूज करना सीख गया है तो ये लोग इसे यूज करके इन स्ट्रक्चर को वेपनाइज कर सकते हैं, जिससे बड़े बड़े टाइटन्स को मार गिराना पॉसिबल होगा। एंड इसमें इतनी पावर तो होनी चाहिए कि ये टाइटन्स के दिमाग को कंट्रोल कर सके, जैसे सीमो के क्रिस्टल ने किया था। तो अगर हम ये मान के चले ये टाइटन्स के खिलाफ कोई एडवांस वेपन है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, जो मेरे ख्याल से एपेक्स साइबरनेटिक्स के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने टाइटन्स के न्यूरल नेटवर्क को समझने में पीएचडी कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधे इस कंप्यूटर डेस्क पे आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ ये एम्प्लॉय बैच, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी लड़की की डेस्क होगी। एंड उसी की लेडीज वॉच भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये कैथलीन डेवर की डेस्क हो सकती है, क्योंकि उनका एक मेजर रोल होगा इस मूवी में। एंड उन्हीं के साथ हम इस मूवी में सैम नील को भी देख पाएंगे। अब पता नहीं भाई मूवी में इन दोनों का क्या कनेक्शन होगा, लेकिन इसी डेस्क के ऊपर सैम नील का फोटो रखा हुआ है, जिससे लगता है कि इस डेस्क वाले कैरेक्टर के साथ सैम नील का कोई लिंक है। एंड उन्हीं के साइड में एक और तस्वीर है जो एलिसिया जैस्मिन हो सकती है। फिर इसके बाद ये कीप कॉम एंड कैरी ऑन वाला मग, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का फ्रेज था, कीप काम एंड कैरी ऑन। इसे तब सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए यूज किया जाता था। फिर यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जिस पर मोनार्क का डिजाइन बना हुआ है। फिर ये नए स्टाइल का फंको पॉप फिगर। अब यहाँ पर एक नोट है जिस पर सिस्टम में लॉगिन करने का पासवर्ड लिखा है। जिसके बाद पीछे वाले डेस्क पर यहाँ पर भी एक नोट है जिसमें लिखा है फीलिंग क्यूट माइट डाई लेटर। अब इन सारी फ्रेजेस को देखने के बाद एक बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स में इंसानों की लाइफ कैसी है। इनकी मौत कभी भी हो सकती है। हर वक्त इस बात का टेंशन कि कब कहां से कोई टाइटन आ जाए। एंड ये लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो इसीलिए ये लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए इन फ्रेजेस का यूज करते हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हम सिडोना शहर का एक मैप देख सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कोई टाइटन एक्टिविटी हो रहा हो, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये इसी जगह से आ रहा है। फिर नीचे इसका इवेंट रिपोर्ट है जिसका रिस्पॉन्स कोड है 1031। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर ये बाइनरी कोड जो कंटिन्यूअसली जनरेट होती है। इसका मीनिंग है गॉडजिला कॉन्ग वॉच दिस स्पेस। लेकिन जिस कंटिन्यूअस स्पीड में ये जनरेट होती है तो इससे मुझे लगता है इसका मेन फ्रेज होना चाहिए कॉन्ग वॉच दिस स्पेस गॉडजिला। समझ रहे हो किस तरफ जा रहा है ये चीज। अब नीचे यहाँ पर इस कोने में कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम है जिनके साथ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन फॉलो अप करने के लिए बोला गया है, जैसे आइलिन एंड्रूज, ट्रैपर, हेलेन हैम्पटन, रिक स्टैंटन एंड जे जॉगरसन। अब जे को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स को हमने गॉडजिला के पिछले पार्ट्स में देखा है, जैसे रिक को गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में एंड ये बाकी 3 कैरेक्टर को न्यू एम्पायर में। लेकिन जे जॉगरसन हमें इन मूवीज में नहीं दिखी थी। ये असल में मॉन्स्टरवर्स डीक्लासिफाइड नोवेल का एक कैरेक्टर है जो मोनार्क आउटपोस्ट 237 में डेप्यूटी आर्काइविस्ट के तौर पे काम करती है। एंड यही वो कैरेक्टर है जिसने टियामात के ब्लड को स्टडी करके ये पता लगाया था कि टियामात का ब्लड कभी डिकम्पोज नहीं होता, मतलब वो कभी खराब नहीं होता। एंड इस ब्लड की कुछ खूबियां हैं, एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर जिससे मरे हुए टाइटन्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है। अब इस खोज से ऑब्वियसली मल्टीपल दरवाजे खुल जाते हैं, इसको लेकर फिर कभी बात करेंगे। सो ये सब कैरेक्टर हमें सुपरनोवा में दिखने वाले हैं। फिर आखिर में स्क्रीन पर एक इमरजेंसी अलर्ट का साइन आता है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर लिखा हुआ था किसी भी टाइटन से रिलेटेड कॉल्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करें एंड एक नंबर दिया हुआ था। अब ये नंबर एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तुम, मैं, हम सब इस पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक ऑल्टरनेट रियलिटी गेम की तरह प्रोग्राम किया गया है। इस पर तुम एक्चुअल में कॉल कर सकते हो, तो जरूर से ट्राई करना। नंबर है 240-666-2724। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ पता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आपको आगे जरूर से कुछ इंटरेस्टिंग पता चलेगा। तो सिट बैक एंड रिलैक्स। अब सुपरनोवा को लेकर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये किसी कॉस्मिक थ्रेट के बारे में हो सकता है, जैसे कि स्पेस गॉडजिला या कोई नया एलियन टाइटन। सुपरनोवा एक्चुअल में एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, एक बड़े सितारे का धमाका। जब अंतरिक्ष में किसी स्टार का डेथ होने वाला होता है तब उसका अंत एक बड़े धमाके के साथ होता है, जिससे मैसिव क्वांटिटी में ऊर्जा बाहर आती है। अब इस धमाके से या तो ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म हो सकता है। इस कॉस्मिक इवेंट को कहा जाता है सुपरनोवा, लेकिन मॉन्स्टरवर्स के लैंग्वेज में ये एक कॉस्मिक थ्रेट की तरफ इशारा है। देखो, मॉन्स्टरवर्स अपने हर मूवी में अपने स्केल को एक्सपैंड कर रहा है, अपने विलेंस को पिछले पार्ट्स के मुकाबले और भी ताकतवर और भी एक्सट्रीम बना रहा है। पहले ये शुरू हुआ था टेरेस्ट्रियल टाइटन से, फिर हॉलो अर्थ टाइटन, तो अब नेक्स्ट मूवी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइटन का होना कोई बड़ी बात नहीं।
जिन लोगों को स्पेस गॉडजिला के बारे में पता है उन लोगों को लगता है कि सुपरनोवा स्पेस गॉडजिला के बारे में है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इसमें हमें गाइगेन देखने मिले, जो कि एक एलियन साइबॉर्ग काइजू है जिसे पहली बार 1972 के गॉडजिला वर्सेस गाइगेन मूवी में देखा गया था। अब गाइगेन को पृथ्वी पर भेजा था नेबुलेंस ने, जो अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन गॉडजिला आखिर तक उसे रोक देता है उस यूनिवर्स में। तो ये एक थ्योरी है कि गाइगेन इसमें आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एंशिएंट एलियन प्रजाति जो सुपरनोवा के पावर को यूज करके ब्रह्मांड के हर एक टाइटन्स को मिटा रही है, उनकी नजर अब अर्थ के ऊपर है। क्योंकि न्यू एम्पायर में गॉडजिला जब तियामात के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हुआ था, तब उसके शरीर से निकलने वाले ये रेडिएशन इस एलियन स्पीसीज तक एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जिससे उन्हें अर्थ में पाए जाने वाले रेडिएशन के बारे में पता चलता है। एंड अभी ये स्पीसीज अर्थ के टाइटन स्पीसीज को खत्म करके होलो अर्थ के पावर को कंज्यूम करना चाहता है, जिसे करने के लिए इन्हें पहले अर्थ के प्रोटेक्टर गॉडजिला एंड कॉन्ग के साथ लड़ना पड़ेगा। अब इस थ्योरी में किसी एक टाइटन की मौत हो सकती है, क्योंकि ये थ्योरी एक अलग ही बाउंड्री क्रिएट करती है। अब दूसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ये होलो अर्थ के बारे में हो सकता है। सोच के देखो, क्या हो अगर सुपरनोवा होलो अर्थ के कोर के बारे में हो। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो होलो अर्थ देखने मिला था, उसे न्यू एम्पायर में और वास्टली एक्सपैंड किया गया। एक ऐसी दुनिया जो जमीन के अंदर बसी हुई है और सनलाइट पावर सोर्स को अपने अंदर समाये रखी है। इसी से इस पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। अब क्या होगा अगर ये कोर ही अनस्टेबल हो जाए? टाइटन्स के साथ साथ ह्यूमैनिटी का एक्सिस्टेंस भी मिट जाएगा, क्योंकि ये होलो अर्थ मॉन्स्टरवर्स का मूल केंद्र है। टाइटन्स के साथ ईवी प्रजाति भी इससे जुड़ी हुई है अपने साइकिक पावर के साथ। अब इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से सारे टाइटन्स हरकत में आ जाएंगे। इनके बीच सर्वाइवल रिसोर्सेज को लेकर जो भयंकर कियोस मचेगा वो हम आइडिया भी नहीं कर सकते। एंड ये भी हो सकता है कि इस एक्सप्लोजन से कोई नया खतरा सामने आए, कोई ऐसा एंशिएंट इविल रिलीज हो जाए जो सदियों से नीचे ट्रैप्ड था, स्कार किंग की तरह, लेकिन उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल। तीसरी पॉसिबिलिटी है एवोल्यूशन और रीबर्थ। क्या सुपरनोवा किसी टाइटन के एवोल्यूशन का सिग्नल है? जैसे असलियत में सुपरनोवा इवेंट के बाद एक नए स्टार का जन्म होता है, वैसे ही मॉन्स्टरवर्स में ये शायद एक मेटाफोर की तरह है किसी टाइटन की रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब ऐसा लगने का रीजन समझाता हूँ। न्यू एम्पायर में कॉन्ग एंड गॉडजिला दोनों ही अपने पावर अपग्रेडेशन से गुजरते हैं, तो ये फोरशैडो करता है आने वाले ग्रेटर एवोल्यूशन को। हो सकता है इसमें बर्निंग गॉडजिला का रिटर्न हो, या फिर कॉन्ग को किसी ग्रेटर ईवी पावर का एक्सेस मिल जाए, जिससे कॉन्ग होलो अर्थ के एनर्जी के साथ जुड़ के एक प्राइमोर्डियल किंग बन जाए। पॉसिबल है। या फिर इस बार सबसे बढ़िया चीज, हमें कोई टाइटन फ्यूजन देखने मिले, किसी ग्रेटर थ्रेट से लड़ने के लिए कोई 2 टाइटन एक साथ आ जाए। अगर ये होता है तो हमें एक गॉड लेवल बीइंग देखने मिलेगा। अब आखिर में एक ही बात बताऊंगा, सुपरनोवा टाइटल का मतलब सिंपल नहीं है। ये एक ही वक्त में कॉस्मिक है, सिंबॉलिक है और डेंजरस भी है। चाहे ये एक स्पेस विलन के बारे में हो, होलो अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बारे में हो, या एक टाइटन का पुनर्जन्म हो, मॉन्स्टरवर्स का अगला चैप्टर डेफिनेटली एपिक होने वाला है। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम्हारी थ्योरी क्या है? सुपरनोवा को लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या कहानी चल रही है? फील फ्री टू शेयर विद अस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 30 लाइक का, बस 30 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठंडा बाय बाय।